आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिसमें शारीरिक सुंदरता, स्वभाव की महकता, व्यवहार में कुशलता के साथ साथ अनेकों बौद्धिक विषयों में मास्टरी हासिल थी। आप वैज्ञानिकों में श्रेष्ठ आइजक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली तथा अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन उनमें भी इतने सारे गुण नहीं थे जितने इटली में जन्मे लियोनार्डो दा विंची में थे। ऐसे तो लियोनार्डो दा विंची हर क्षेत्र में मास्टर थे, लेकिन उनकी बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्रदान की। वे चित्रकारी के अलावे एक मूर्तिकार, वास्तुशिल्प, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर, गणितज्ञ तथा एक कुशल वैज्ञानिक भी थे। इन सब के साथ साथ उन्हें हिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बोटैनी तथा एनाटॉमी का भी बहुत ज्ञान था। आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज यानी पुरातत्व संबंधी धरोहर द्वारा दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्जा लियोनार्डो दा विंची को ही प्राप्त है। तो आइए दोस्तों, अब हम इनके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस के निकट विंची में हुआ था। पेशे से इनके पिता एक वकील थे और इनकी मां एक सराय में नौकरानी का काम करती थी। लेकिन लियोनार्डो दा विंची के किस्मत में तो मां का प्यार लिखा ही नहीं था, क्योंकि इनकी माता ने इनके जन्म के तुरंत बाद ही किसी बड़े भवन निर्माता से विवाह कर लिया था, जो किसी भी छोटे बच्चे के लिए बहुत ही बुरा था। लेकिन इनके पिता ने इनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे इनकी परछाई की तरह बने रहे और अंतिम पल तक इनका साथ भी दिया। 1469 ईस्वी में विंची के पिता इनके साथ फ्लोरेंस शहर में आ गए। यहाँ फ्लोरेंस शहर में इनकी बचपन की शिक्षा दीक्षा हुई। वे स्कूल में गणित के मुश्किल से मुश्किल प्रश्न का समाधान चुटकियों में कर लेते थे। उस स्कूल के शिक्षक भी इनकी बौद्धिक प्रकृति से आश्चर्य रहते थे। जब लियोनार्डो दा विंची सिर्फ 14 वर्ष के थे, तभी से उनके मन में मूर्ति बनाने और चित्रकारी करने का शौक उभरा था। बाद में वे इसी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध भी हुए। लियोनार्डो दा विंची को चित्रकारी का इतना शौक था कि वे मिलान शहर में रहते हुए अनेक सड़कों, गिरजाघरों, भवनों का घूम घूम कर चित्रकारी करते थे। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग को भला कैसे भुलाया जा सकता है, जिसको लियोनार्डो दा विंची ने बड़े ही मेहनत से बनाया था, जो आज भी फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में मौजूद है। मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने खूब सारा मेहनत भी किया था। सन 1503 ईस्वी में वे इस पेंटिंग को बनाना प्रारंभ किए थे, जब वे 51 साल के थे, और सन 1519 ईस्वी में वे इस पेंटिंग को पूरे किए बिना ही भगवान के प्यारे हो गए। यानी मोनालिसा की तस्वीर को बनाने में पूरे 16 साल का समय लग गया। मोनालिसा की तस्वीर रहस्यों से भरी पड़ी है। कहा जाता है कि यह पेंटिंग जहाँ कहीं भी गई वहाँ ज़्यादा दिन तक ठहर ही नहीं पाई। यह भी कहा जाता है कि एक बार तो यह फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट को भी यह पेंटिंग बहुत पसंद आई थी, इसीलिए उन्होंने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगवा दिया था। लेकिन मोनालिसा भी वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर पाई। एक बार तो यह पेंटिंग उस म्यूजियम से भी चोरी हो गई थी, लेकिन जहाँ से यह पेंटिंग चोरी हुई थी 10 साल बाद फिर वहीं पर इस पेंटिंग को देखा भी गया था। बाद में पता चला कि इस पेंटिंग की चोरी म्यूजियम में काम करने वाला एक कारीगर ने ही किया था। इसके बाद मोनालिसा सबके नज़रों में और ख़ास बन चुकी थी। अगर हम मोनालिसा की तस्वीर को गौर से देखते हैं तो यह पता चलता है कि थोड़ी देर के लिए इसके चेहरे पर मुस्कान तो रहती है, फिर दूसरे साइड से देखने पर इसकी मुस्कान थोड़ी कम पड़ जाती है।
हाल ही में एक वेबसाइट द पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने इस तस्वीर को लेकर जो बात बताई है वो सच में चौंका देने वाला है। इन्होंने मोनालिसा की तस्वीर में एलियन होने का दावा किया है। यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ है इसकी तो अभी पुष्टि नहीं हुई है, मगर जब हम मोनालिसा की दो पेंटिंग को लेते हैं और दोनों के मुंह को बाएं और दाएं करके मिलाते हैं तो बीच में एक एलियन जैसी तो आकृति बन ही जाती है। यह बात सोचने पर मजबूर करती है, क्यों साथ में दो मोनालिसा की उल्टी तस्वीर को लेने पर एलियन जैसी तस्वीर बनती है? क्या लियोनार्डो दा विंची इस तस्वीर के जरिए कुछ हमें संदेश देना चाहते थे? आखिर इस पेंटिंग को बनाने का मकसद क्या था? ये सारे सवाल हैं जो आज भी अनसुलझे और रहस्यमय बने हुए हैं। पेंटिंग को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज इस पेंटिंग का मूल्य कितना है? आज इस पेंटिंग का मूल्य 5,253 करोड़ है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस समय इतने सारे तकनीक उपलब्ध ना होने पर भी लियोनार्डो दा विंची ने ऐसी महान पेंटिंग कैसी बना डाली जिसकी कीमत के आगे आज की आधुनिक तकनीक की कलाकारी भी दम तोड़ देती है। इसके अलावे लियोनार्डो दा विंची की एक और पेंटिंग द लास्ट सफर में भी चित्रकारी के गुण देखे जा सकते हैं, जिसमें लियोनार्डो दा विंची ने जीसस का फोटो दिखाया है, जिसमें जीसस सभी के साथ भोजन कर रहे हैं। लियोनार्डो दा विंची में बहुत सारे खासियत थे। सभी खासियतों में से एक उनकी खासियत थी कि वे एक हाथ से लिख सकते थे तो दूसरे हाथ से पेंटिंग भी बना सकते थे। इसलिए अक्सर वे दोनों काम एक साथ ही ख़त्म कर देते थे। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची शब्दों को उल्टा लिखते थे। उनकी एक किताब कोडेक्स लेसिस्टर है जिसमें सारे पन्नों में मिरर राइटिंग यानी उल्टे शब्द हैं। कोडेक्स लेसिस्टर को 1994 ईस्वी में बिल गेट्स ने खरीद लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने ज़माने में ही लियोनार्डो दा विंची ने उड़ने वाली मशीन, पैराशूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन के साथ साथ युद्धों के हथियार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रिपीटिंग राइफल तथा टैंक जैसे डिजाइन तैयार कर लिए थे। आज हम साइंस से भली भांति परिचित हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने ही बताया था कि आकाश नीला क्यों होता है? उन्होंने बताया था कि वायुमंडल में उपस्थित हवा तथा छोटे कण सूर्य की रोशनी को बिखेर देते हैं और नीला रंग ज़्यादा बिखेरने की वजह से ही आकाश नीला दिखाई देता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि लियोनार्डो दा विंची बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। उनमें बहुत सारे खासियत थे और सभी खासियतों में से उनकी एक खासियत थी कि वे एक इंजीनियर भी थे। लियोनार्डो दा विंची सिविल इंजीनियर में बहुत ही रुचि रखते थे। उन्होंने एक नदी के ऊपर एक झूलता पुल का डिजाइन भी तैयार किया था। उन्होंने गतिशील दीवारों के डिजाइन भी तैयार किए थे जिनकी सहायता से किसी शहर को अचानक होने वाले हमलों से बचाया जा सके। कैंची तो आजकल हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। कहा जाता है कि कैंची का आविष्कार करने वाला और कोई नहीं बल्कि लियोनार्डो दा विंची ही थे। लियोनार्डो दा विंची के कई चित्र शरीर रचना विज्ञान से संबंधित हैं। उन्होंने मनुष्य के बाहरी और अंदरूनी अंगों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से चित्रण पहले ही कर दिया था। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया एक चित्र विट्रुवियन मैन इटली के सिक्कों पर भी अंकित है। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची दिल के धनी और अच्छे इंसान भी थे। अपने ज़माने में हुए पंछियों पर अत्याचार से दुखी होकर उन्होंने लिखा था कि अगर मानव आज़ाद रहना चाहता है तो क्यों वह पंछियों को गुलाम कर पिंजरों में जकड़ देता है। हम आपको बता दें कि उस ज़माने में जानवरों के साथ साथ
पंछियों पर भी खूब अत्याचार होते थे। इसलिए लियोनार्डो दा विंची ने ऐसे शब्द अपने किताबों में लिखी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लियोनार्डो दा विंची पिंजरों में बंद पंछियों को इसलिए खरीदते थे ताकि उन्हें आज़ाद किया जा सके। तो ऐसे थे लियोनार्डो दा विंची और उनका शख्सियत। लियोनार्डो दा विंची को यूनिवर्सल मैन की उपाधि भी दी गई है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, ऐसे शख्स को जितनी उपाधि दिया जाए वे सारे आज कम ही हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति कभी कभी ही हमारे बीच में जन्म लेते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी यह वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने भाई की पोस्ट यदि पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक पोस्ट लाता रहूँगा।